काशीपुर उधम सिंह नगर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम तनिषा रिहानी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम लिटिल स्कॉलर है। मैं उधम सिंह नगर के जिले में रहती हूँ। तो आज का विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। तो वैसे मेरे स्कूल में सारे शिक्षक मतलब एक से बढ़कर एक है। कोई उनमें मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं कह सकती कि वो ज्यादा अच्छे हैं, पर फिर भी मेरे सबसे प्रिय शिक्षक उनमें से पंकज पटवाल हैं। वह हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। मुझे वो बहुत अच्छा विज्ञान पढ़ाते और समझाते हैं। वह बहुत अनुशासित हैं और हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा देते हैं। और वह उनको बहुत सारे धोखे भी आते हैं। तो सुबह सुबह जब हमारी लाइन्स लगती हैं तो वो गाते हैं और वह बहुत सुरीला भी गाते हैं। वह मेरे कक्षा अध्यापक भी रह चुके हैं। वह बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनका पढ़ाया हुआ मुझे अपने जीवन भर याद रहेगा। वह मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। वह मेरे जीवन में जिम्मेदार और नेतृत्व की प्रेरणा और आदर्श हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। आपने हमें बताया कि कैसे आपके प्रिय शिक्षक आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी छोटी बहन संजना वेदी जी, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, खेती खार चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी, सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदा, आदरणीय मंचासीन गुरुजन और मेरे छोटे बड़े भैया बहनों को मैं नमन करती हूँ। मेरा नाम संजना वेदी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है और मैं खेतीखान चंपावत में रहती हूँ। जैसा कि आज मेरी प्रिय शिक्षिका या शिक्षक कार्यशाला है, तो मेरी प्रिय शिक्षिका का नाम कुमारी वैशाली ओली है और वह हमें हिंदी और संस्कृत पढ़ाती है और उनका व्यक्तित्व आकर्षक है और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और वह बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाती है और वह हमें खेल खेल में भी पढ़ाती है। जैसे खेल खेल में हमें सिखाती है, पढ़ाती है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है और वह हंसते मुस्कुराते रहती है और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, सबके लिए उनका एक ही भाव रहता है और वह शांत और गंभीर स्वभाव की है और वह एक ही तरीके से पढ़ाती और वह इस तरीके से पढ़ाती है कि हमारे समझ में बहुत जल्द आ जाता है, हमारे सबके समझ में बहुत जल्द आ जाता है और वह बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखती हैं। इसलिए मेरी यह प्रिय शिक्षिका है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने अपनी संस्कृत शिक्षिका के बारे में बहुत अच्छी विशेषताएं बताई। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई लवित नेगी जी, जो कक्षा 2 के छात्र हैं, चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, उपस्थित हूँ। जी, आपका सादर स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं लवित नेगी, कक्षा 2 का छात्र दीपा विद्या मंदिर से आपके सामने अपनी प्रिय शिक्षिका के बारे में बताना चाहता हूँ। अपनी प्रिय शिक्षिका का नाम बताने से पहले मैं आपके सामने अपने गुरुओं के लिए 2 लाइन गीत गाना चाहता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी प्रिय शिक्षिका का नाम श्रीमती लता कांडपाल है। वह हमको अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान पढ़ाती हैं।
वह हमको खेल खेल में पढ़ाती है। वह बहुत मीठा बोलती है। वह वह बहु- वह बहुत सुंदर दिखती है। वह बच्चों को मारती नहीं है। वह बहुत अच्छे से समझाती है। जब भी मैं और मेरे दोस्त शैतानी करते हैं, वह हमको मारती नहीं है, इसलिए वह मेरे को सबसे अच्छी लगती है। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। इतनी छोटी कक्षा में होकर आपने हमें गीत भी सुनाए। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उन्हें, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, देहरादून उत्तराखंड से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सृष्टि। सबसे पहले प्रेस सृष्टि को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 60वें पड़ाव की तरफ शिक्षक दिवस विशेषांक कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय अशोक जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय काव्या और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय सृष्टि। बड़ा महत्वपूर्ण दिवस चल रहा है, शिक्षक दिवस, जो कल पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, केंद्र में, प्रत्येक स्थान पर मनाया गया। और उसी के संदर्भ में ये कार्यशाला का द्वितीय चरण है। जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो सबसे पहले इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़ने वाली हमारे पिथौरागढ़ से प्राथमिक विद्यालय भट्टी गांव की प्रधानाध्यापिका प्रिय गंगा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार है उत्तराखंड का शिक्षकों के लिए, मिलने पर बहुत बहुत बधाई। प्रिय गंगा, इस पुरस्कार के बाद आपकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। अब आपको अपने कर्मठता से काम के साथ साथ इस पुरस्कार की मान मर्यादा को भी आगे बढ़ाना है, बनाए रखना है, जिससे आपका कार्य और बेहतर दिखाई दे। बहुत अच्छा लगा, कल उत्तराखंड के राजभवन में कार्यक्रम में इनको सम्मानित किया गया। कुल 17 शिक्षक इस पुरस्कार से पूरे स्टेट में सम्मानित हुए और ऐसा संयोग रहा कि 17 में से 13 शिक्षक मेरे बड़े घनिष्ठ हैं, जिनको ये पुरस्कार मिला, सम्मान मिला मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी और शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो सबसे पहली शिक्षक माता होती है, बच्चे की माँ सबसे पहली शिक्षक होती है। और उसके बाद हम औपचारिक रूप से देखें तो जो प्राथमिक के शिक्षक हैं वो हमें काफी संख्या में आजीवन याद रहते हैं। देखा जाए तो 70-80% याद रहते हैं, लेकिन माध्यमिक के शिक्षक हमें 30-40% ही याद रहते हैं। और उच्च शिक्षा की बात करें तो उस समय तो दोस्त भी याद रह जाए, सारे वही बहुत है जो साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि निचली कक्षाओं में शिक्षकों का अपने बच्चों से, अपने छात्रों से लगाव बहुत ज्यादा होता है। इसका ये कारण है। ये तो हम बात करते हैं प्रत्यक्ष शिक्षा की, और यदि हम अप्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। इस दृष्टि से सब वो सभी हमारे शिक्षक हैं, जिससे हम कुछ ना कुछ अनवरत है लगातार समय समय पर सीखते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में तो गुरु का बहुत बड़ा स्थान माना गया है, और कबीरदास जी ने तो भगवान से ऊपर स्थान गुरु को दिया है। उन्होंने कहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाव।
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात गुरु वो भगवान दोनों खड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं? तो उसमें ये बताया कि गुरु के पहले प्रणाम करना चाहिए कि गोविंद यानी कि भगवान तक पहुंचाने का रास्ता देने वाले गुरु ही हैं, वो रास्ता बताने वाले गुरु ही हैं। प्यारे बच्चों, जो माता पिता गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। स्व अनुशासन में रहते हैं, एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने सारे कार्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, निश्चित रूप से उनको जीवन में आगे बढ़ने की राह सरल हो जाती है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अनेक बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा, नियमित पढ़ना होगा। पाठ्यक्रम के इतर अन्य पुस्तकें भी पढ़नी बहुत जरूरी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें और साहित्य। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरुओं का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए और उन सबको इस महत्वपूर्ण दिवस की बधाई देते हुए मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए, और चूंकि एक तरह से देखा जाए शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, तो मात्र कबीरदास की ये पंक्तियां इनमें सार्थक लगती हैं। उनको पुनः दोहराते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस मार्गदर्शन को हम सभी बच्चे याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन ओजस्वी जी, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप आपका जी दीदी, धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंदनाथ जयपुर स्कूल है। मैं बारीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। तो जैसा कि आज प्रिय शिक्षक कार्यशाला हो रही है, तो मैं आप सभी को, यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकों को, सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। तो जैसे कि आज प्रिय शिक्षक पे कार्यशाला हो रही है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो मेरे प्रिय शिक्षक का नाम श्रीमान गगन सिंह है। वो हमें गणित का विषय पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का पैटर्न बहुत अच्छा है। तो फिर जब वो हमें गणित पढ़ाते हैं, तो हमें उनके पढ़ाने का पैटर्न बहुत पसंद है। तो फिर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी। आपने अपने प्रिय शिक्षक के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने भाई शौर्य जी, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, खरसाड़ा टिहरी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? शौर्य जी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किन्हीं कारण वे हमारे बीच नहीं जुड़ पाए। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई अर्चित जैन जी, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, उदयपुर राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? श्री अर्चित जैन जी, क्या आप उपस्थित हैं?
लगता है वे भी किन्हीं कारणों हमारे बीच नहीं जुड़ पाए। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन इंद्री दीक्षित जी, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? वो संभवतः नहीं जुड़ पा रही, आगे बढ़े। जी, आगे बढ़ते हुए अब मैं सादर आमंत्रित व सादर स्वागत करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक पंत जी का। आप प्रधानाचार्य हैं ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी में, हबल बाग, अल्मोड़ा से आप हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद। आज के इस 741वें ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित श्री आकाश शाश्वत सर, उपराज्य परियोजना निदेशक उत्तराखंड सरकार, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पटेल पांडे सर, गुजरात अहमदाबाद से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता श्री उदय किरोला सर, मैं अत्यंत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे बतौर मुख्य अतिथि एक ऐसे दिन का चुनाव मेरा करा कि जिससे मैं ही अपने को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा पूरा विद्यालय परिवार और मेरे सारे अभिभावक भी आपका सादर आपको नमन करते हैं। और ऐसे दिवस पर जिसमें सारे गुरुओं का सम्मान हो रहा है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा गर्व की बात है। श्याम पटेल पांडे सर, आपके मृदु वचनों को मैं हमेशा सुनते आता हूँ, और आपने जिस तरह से आप बच्चों को एक नई राह हमेशा हर अपने इस मंच से दे रहे हैं, तो सहृदय आपका आभारी हूँ मैं अपने बच्चों को भी आपके बारे में प्रेरणा स्रोत के रूप में बताता हूँ। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर भी, वो बच्चों की छोटी छोटी कमियों को भी ऐसे उजागर करते हैं कि वो बच्चा की अपने जो कॉन्फिडेंस उसका जहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो स्वतः ही उसे दूर कर देता है, और बड़ी हंसी खुशी से। मैं सहृदय आपका आभारी हूँ, और कि आप इस तरह से बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। अभी सर ने कहा कि गुरु जो है एक ऐसा शब्द है जो हमें अंधकार से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जा रहा है। हमारे जो मन रूपी विकार हैं उन्हें दूर कर रहा है, हमारे जीवन का मार्ग तो प्रशस्त करता ही है, हमें नई राह तो दिखाता ही है, लेकिन हमारे सारे गुणों को उजागर करता है, और उसे देता है सबसे पहली प्रथम शिक्षिका, वो है जो है माँ। कल भी मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ था। कल भी मैंने बच्चों के कार्यक्रम में अधिकांश बच्चों ने अपनी माँ को ही प्रथम शिक्षिका यहाँ पे बतौर बताया। तो माँ एक ऐसा शब्द है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि माँ ही एक ऐसा माहौल, एक परिवेश ऐसा तैयार करती है बच्चे के लिए कि जिससे उसका जीवन का निर्धारण वहीं से उसका आरंभ हो जाता है, वही सबसे पहली सीख उसको देती है। तो इसलिए माँ ही एक ऐसा सर्वोच्च स्थान है उस गुरु की महत्ता को प्रकट करने के लिए। और साथ ही दूसरा, गुरु तो है जो हमें एक दिशा दे रहे हैं, एक ज्ञान दे रहे हैं, जिनके अंगुलियों को पकड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, और नई नई सीख दे रहे हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आवश्यक है। अभी सर ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक जो होता है वो एक ऐसा छाप मन में छोड़ जाता है कि वो निरंतर जीवन पर्यंत याद रहता है। मुझे भी अपने गुरु में आज भी वो उनका जो बताना है, जो मार्गदर्शन है, वो अभी भी याद आता है, और जब मुझे मिलते भी हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ तो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो गुरु की महत्ता बखान नहीं की जा सकती। दूसरा, इस मंच से जुड़े जितने भी अभिभावक हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि बच्चों को एक ऐसा शैक्षणिक माहौल आप जरूर दें, एक ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश दें जिसके वे अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकें। उनमें हर उन बुराइयों से दूर रखने का प्रयास करें जो अगर आप खुद भी करते हैं तो उसे उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से न करें, ताकि वो न सीखें, उस बुराई से दूर रहें। तो मैं हमेशा मैत्री शरण गुप्त जी की एक कविता, जिसे मैं अपने एक आदर्श वाक्य भी मानता हूँ, उसको 4 पंक्तियों में बोलूंगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अत्यंत आभारी हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया, और कुशल संचालन कर रही बिटिया सृष्टि आर्या
जी का भी बहुत अभिनंदन। आप बहुत अच्छा संचालन इस मंच के माध्यम से कर रही हैं और बच्चों को एक नई प्रेरणा मिल रही है इससे। उदय बिरवाला सर, आप निरंतर प्रयासरत रहे ही और बच्चों के लिए आप इतना व्यवहारिक ज्ञान देते हैं और इस तरह से बच्चों के अंदर जो आपका झिझक है उसे आप दूर करने का प्रयास करा रहे हैं, वो अत्यंत ही सराहनीय है। मैं विनम्र आपसे आग्रह है, आप लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं। सहृदय आप सभी को प्रणाम। इस मंच से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी पंक्तियाँ बहुत ही प्रेरणादायक थी। तो आगे चलकर मैं अब अगली प्रतिभागी को बुलाती हूँ। मेरी छोटी बहन मान्यता त्रिपाठी जी, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं पिथौरागढ़ से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित। जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम मान्यता त्रिपाठी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द एक्सीलेंस फाउंडेशन पब्लिक स्कूल पिंड पिथौरागढ़ है। मैं आज आप सभी के सामने अपनी प्रिय शिक्षिका कुमारी निशा धामी मैम के बारे में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी प्रिय शिक्षिका का नाम निशा धामी मैम है। वह हमें विज्ञान विषय पढ़ाती हैं। वह हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। वह बहुत अच्छी शिक्षिका है। वह मुझे तो बहुत प्रिय लगती हैं। वह हमारी कक्षा के अन्य शिक्षकों को भी बहुत प्रिय लगती हैं। जब हमें कुछ नहीं आता तब वह हमें बहुत अच्छे से सब चीज समझाती हैं। वह हमें एक एक शब्द का अर्थ समझाती हैं और वह हमारे विद्यालय की सबसे पुरानी शिक्षिका है। जितनी शिक्षिका थी वह अब विद्यालय छोड़ के धीरे धीरे जा रही है, लेकिन वह एक अकेली शिक्षिका है जो हमारे विद्यालय में अभी तक पढ़ा रही है। लेकिन और हम चाहते भी नहीं कि वह हमारे विद्यालय से जाए। धन्यवाद। जी आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और आपकी शिक्षिका बहुत ही अच्छी हैं। हम लोग भी नहीं चाहते कि वे आपके विद्यालय से जाएं। तो आगे बढ़ते हुए मैं बुलाती हूँ अपनी बहन हर्मिका वर्मा जी को, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हर्मिका जी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किन्हीं कारणों से वे हमारे बीच नहीं उपस्थित हो पाई हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई सागर मेहरा जी को, जो कक्षा 7 के छात्र हैं चौकुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका सादर स्वागत। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सागर मेहरा है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दिशा गवर्नमेंट बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चौकुटिया है। मैं आज आपके सामने अपने शिक्षक के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे शिक्षक का नाम श्री दिनेश चंद्र सर जी है। वह बहुत अच्छे हैं और वह हमारे स्कूल के सबसे सियाने अध्यापक हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सरल है और वह बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं और वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं। मेरे स्कूल में 35 शिक्षक शिक्षिका हैं और सभी अच्छे हैं, लेकिन हमें हमारे दिनेश चंद्र सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनका पढ़ाया सब समझ में आता है। और हमारे सर की उम्र 60 साल है और वह बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। मैंने अपने सभी शिक्षकों के बारे में 4 लाइन लिखी है। हर कदम पर सम्मान है गुरु, हर कदम पर सम्मान है गुरु। मेरे जीवन में भगवान है गुरु, मेरे जीवन में भगवान है गुरु। ईश्वर से मिला वरदान है गुरु, ईश्वर से मिला वरदान है गुरु। यह सत्य है बड़े महान है गुरु, यह सत्य है बड़े महान है गुरु। धन्यवाद। जी भाई आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। अब आगे बढ़ते हुए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ उन्हें, जो हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग बताते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम पलट पांडे सर को। आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और हमारे बीच हैं अहमदाबाद गुजरात से। सर आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय सृष्टि। आप बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं और आप सर्वोदय और आपका जैसा आपने बताया छठा संचालन का अवसर है।
सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, रूटीन संचालन के लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आपके हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। और ये निश्चित समझिए कि आप अगर 100-200 कार्यक्रमों में जुड़ गए तो आपने पूरी दक्षता हासिल कर ली, ऐसा नहीं। जितना अधिक आप जुड़ेंगे उतना ही अधिक आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, आप ये मंच पर आएं और अपने प्रिय शिक्षक या शिक्षिका के बारे में हमें बताएं। सृष्टि आर्य जी। जी सर, धन्यवाद। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। जैसा कि मैं अपना परिचय पहले ही दे चुकी हूँ, अब मैं अपनी प्रस्तुति पर आऊंगी। तो हमारे प्रिय शिक्षक या शिक्षिका वही बनते हैं या बनती हैं जिनमें कुछ विशेष, हम कह सकते हैं, क्वालिटीज होती हैं। वैसे तो हर शिक्षक और शिक्षिका हमें पढ़ाने का पूरा प्रयास करती हैं। हर शिक्षक शिक्षिका चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी आगे बढ़ें और जो वह जीवन में करना चाहते हैं वे कर पाएं। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ शिक्षक शिक्षिका हमें खेल खेल में ही सब कुछ पढ़ा देते हैं और ऐसे अध्यापक अध्यापिका हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे मार्गदर्शक या शिक्षक या शिक्षिका हम कह सकते हैं में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वह जब हमें पढ़ाते हैं तो हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि हम हमेशा और आगे पढ़ने की इच्छा रखते हैं। अगर उन्होंने हमें एक पाठ पढ़ाया तो हम चाहते हैं कि वे दूसरा पाठ भी हमें पढ़ाएं और समय इतना धीरे हो जाए कि हम पूरी पुस्तक ही पढ़ लें। वे इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। और मेरे हिसाब से जब पाठ्यक्रम खत्म हो जाता है और जो शिक्षक हमें खेल खिलाने के लिए ले जाते हैं मैदान में, वो शिक्षक भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी शिक्षक तो क्लास में भी हमें खेल खिलाते हैं। तो मेरे प्रिय शिक्षक हैं शाहरुख सर। हम ही नहीं बल्कि सारी कक्षा में जिसमें भी वो पढ़ाते हैं, हम उन्हें SRK सर के नाम से बुलाते हैं। और वे एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो भी विद्यार्थी उनसे पढ़ता है वह हमेशा उनके विषय में अच्छा प्रदर्शन करता है। वे हमें गणित पढ़ाते हैं और अभी 8वीं कक्षा से ही उन्होंने मुझे और मेरी कक्षा को पढ़ाना चालू किया है। और मुझे वे सर बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उनकी एक और खास बात यह है कि वे जब भी हमें पढ़ाते हैं तब हमेशा किसी उदाहरण के साथ पढ़ाते हैं। अगर वे हमें मान लीजिए रेशनल नंबर्स पढ़ा रहे हैं तो हमेशा किसी बच्चे को खड़ा करके कहेंगे कि इसके पास 10 सेब हैं, इसके पास 11 सेब हैं। इसी टेक्निक के माध्यम से वे हमें पढ़ाते हैं, इसलिए वे मेरे प्रिय हैं। तो यही मेरी प्रस्तुति थी। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई सृष्टि आर्या। और आपने बताया कि जो खेल खेल में पढ़ा दे शिक्षक, जिसमें विशेष गुण हो, वही शिक्षक सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि ज्यादा सीरियस किस्म का अगर शिक्षक है तो बोरियत होने लगती है उसके पढ़ाई। और जो शिक्षक उदाहरण दे के पढ़ाए उसका तो कहना ही, और बच्चों को खड़ा करके उनसे उदाहरण दिए तो और भी अच्छा। आज हमारे 13 बच्चों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी और जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी 3 बच्चे नहीं जुड़ पाए, लेकिन जिन्होंने प्रस्तुतियां दी बहुत अच्छी। और उसमें सबकी प्रस्तुतियों से जो बात निखर कर सामने आ रही है, एक अच्छा जो शिक्षक होता है या शिक्षिका होती है वो वही है जो खेल खेल में पढ़ाती और सभी के साथ समान व्यवहार। कोई बच्चा बहुत तेज है, कोई कमजोर है, ये नहीं कि तेज बच्चे के साथ जो कक्षा में पहली पोजीशन लाता है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो और कमजोर बच्चे के साथ कम अच्छा। सब उसके लिए समान होना चाहिए, ये भी बताया बच्चे। तीसरा है कि उनको मीठा बोलना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए शिक्षक में। और वो शिक्षक ज्यादा पसंद किए जाते हैं जिनमें कुछ
विशेष गुण और जो उदाहरण के साथ पढ़ाएं और जो बाहर ले जाते हैं खेल खिलाने के लिए, बताने के लिए और ले जाने में भी शिक्षा देते। तो सारे प्रतिभागियों को मैं आज की प्रस्तुति के लिए जिन्होंने प्रतिभाग किया है बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उसमें खास तौर से विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूंगा ललित नेगी का, जो कक्षा 2 के छात्र, और उन्होंने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला श्लोक पूरा सुनाया और उन्होंने बताया कि उनकी प्रिय शिक्षिका लता कांडपाल जी बहुत मीठा बोला और खेल खेल में पढ़ा। कक्षा 2 का बच्चा शिक्षिका की इतनी तारीफ कर रहा है, निश्चित रूप से शिक्षिका बहुत ही अच्छी होंगी, बड़ी प्रिय होंगी बच्चों में, बड़ी लोकप्रियता। और हमें प्राइमरी स्कूल के ही बच्चे, शुरू के स्कूल के प्राइमरी स्कूल के ही टीचर या शुरू के ही टीचर, प्री प्राइमरी के टीचर ही याद रखें, बाद के टीचरों के नाम भूल जाते। तो ललित नेगी जी प्रस्तुत के लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, सबसे छोटे छात्र हैं इसलिए। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी काव्या विष्ट जी कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, द्वारा हाटल दौरा से हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके साथ साथ अपने प्रिय शिक्षक शिक्षा के बारे में वक्तव्य देंगी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी है, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, और उन्होंने बताया कि उनके प्रिय शिक्षक श्रेष्ठ विषय और क्यों उनके प्रिय हैं, तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा। गणित पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, जो पढ़ाते हैं तुरंत समझ में आता है। तो अध्यापक को व्यवहारिक होना चाहिए। मैं हमारी नीलाक्षी कॉलोनी को सुंदर प्रस्तुति के लिए और विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत, दोनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मित्रों, आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री शोक जी हैं, जो प्रधानाचार्य ज्ञान चिल्ड्रंस अकेडमी होलबाग अल्मोड़ा से जुड़े। आपका उद्बोधन बड़ा प्रेरणादायी रहा। आपने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योति मृत्यो मां मृत्यो। तो गुरु जो है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की, और यही गुरु की सबसे बड़ी विशेषता होती है। माँ पहली शिक्षिका होती है, गुरु होती है, और उन्होंने बात बड़ी महत्वपूर्ण कही आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने कि अभिभावकों को अपना व्यवहार बच्चों के समक्ष अच्छा रखना चाहिए, आदर्श रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं के व्यवहार को, उन्हीं के जीवन को कॉपी करते हैं, उसी से सीखते हैं। अगर उनके कथनी करने में फर्क नहीं होगा तो बच्चे बच्चे भी बड़े ईमानदार, मेहनती होंगे, समर्पित होंगे। तो अभिभावकों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने मुख्य समय दिया, अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। हम इसके लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय अशोक मित्र, उन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रति जुड़ते हैं, और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है हमारे बच्चे के जीवन में, और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक तो आजीवन याद रहे। मुझे भी अब मैं जब अपने प्राइमरी स्कूल के दौर में जाता हूँ तो उस समय जिन शिक्षकों ने पढ़ाया है आज भी हमें याद है, उनका चेहरा है, उनका व्यक्तित्व, कैसे पढ़ाते रहे हैं, और वो उसी रूप में याद, और सबके स्मृतियों में जीवन चलता रहता है। शिक्षक या शिक्षिका स्मृतियां हैं जो हमारे सामने उनको बार बार लाती। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को ध्यान दिलाया कि भारतीय संस्कृति में गुरु का सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है,
और कबीरदास जी ने जो बात कही है, गुरु गोविंद बड़े काकेला पाए, बलिहारी गुरु आपने जन को। कबीरदास जी संत कवि थे और उत्तर भारत का पवित्र भ्रमण किया था और अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। मसी कागज तो छो नहीं, कलम गही नहीं। फिर भी उनको भक्ति काल के महान कवियों में, 4 महान कवियों में कबीरदास जी का विशिष्ट स्थान, इसीलिए स्थान है उनकी वाणी जो है, उनके जो वचन है, उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही मौलिक। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनको सादर नमन करते हैं। लेकिन उनकी टिप्पणी आ गई, उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज स्वागत करता हूँ। आज तो अपना वक्तव्य देंगे वो, समय हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, अन्यथा भी वो आशीर्वचन आदरणीय नेगी जी हमेशा देते हैं। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए उस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय गंगारिया मैडम, मेरे नाम पिथौरागढ़। आदरणीय गंगारिया मैडम को मैं शैलेश मटियानी पुरस्कार भी प्राप्त किया है और राजभवन में सम्मानित होकर आई हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। शैलेश मटियानी जी से मेरे बड़े अंतरंग वो जब लखनऊ आते थे, मेरी लखनऊ नहीं होती थी, तो मेरे पास घंटों बैठते थे और साहित्यिक चर्चा किया। उन्होंने बहुत सारी अपनी किताबें हमें भेंट की थी, कहानी की, उपन्यास की, और बड़े सरल, विनम्र, अच्छे स्वभाव के थे। तो गंगा जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सविता वैश्य मैडम, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय सूर्य भारती मैडम, आदरणीय संजय कुमार जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। साथियों, इन कार्यक्रमों से जहाँ बच्चे जुड़े हुए हैं, अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता और तो अपने मकान या फ्लैट में वो स्थान बच्चों को ढूंढना पड़ता है जहाँ एकांत हो, जहाँ नेट की बाधा हो, और इसमें भाव बड़ा सहयोग करता। जो बच्चा प्रस्तुत दे रहा है, भाव उसको देखते हैं बड़े मनोयोग से और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा प्रतिभा कर रहा है। और इस कार्यक्रम से तो अभिभावकों को सहयोग शुरू से मिल रहा है, तभी यह 741वां कार्यक्रम आज हम पूरा करने जा रहे हैं। 800 कार्यक्रम को तेजी से बढ़, मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इन कार्यक्रमों से आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले प्रहलाद जी, जो प्रातःकाल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ये दूसरी परिचर्चा और जिसमें बच्चों ने भाग लिया, बच्चों ने रूप से भाग लिया और इसमें शिक्षक भी जुड़े और अपने शिक्षकों का नाम भी लिया जो उनके जीवन में प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने उनकी पढ़ने में रुचि पाई। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन करके हमारी सृष्टि आर्या जी को सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सृष्टि जी। धन्यवाद सर, आपके
आपका मार्गदर्शन बहुत ही सुंदर था और हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिला। अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन काव्या बिष्ट जी, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं और हमारे बीच हैं द्वाराहाट अल्मोड़ा से। काव्या जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माँ शारदे को अपना प्रणाम करती हूँ। मैं काव्या बिष्ट कक्षा 6 की विद्यार्थी। मेरे स्कूल का नाम सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज के अध्यक्ष पद पे रखा। तो सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस अध्यक्ष पद को लेके अपने कार्यशाला के। तो सर, मैं आज अपने शिक्षक के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। शिक्षक ने ही हमें रास्ता दिखाया, शिक्षक ने ही हमें हमारा मतलब शिक्षक ने ही हमें रास्ता दिखाया है। शिक्षक के बिना कुछ नहीं है। आज हम कहीं न कहीं शिक्षक की वजह से ही यहाँ पर हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें शिक्षक ही पढ़ाता था, और जैसे कि अभी सर ने कहा, मतलब सबसे पहले शिक्षक ही हमारी माँ होती है, क्योंकि कहीं न कहीं हमें कोई कुछ ना पता हो तो हम शिक्षक से पहले अपनी माँ को पूछते हैं। तो सबसे पहले मेरी प्रिय शिक्षिका का नाम है दीप्ति बिष्ट, जो कि हमारे स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। वो हमें हिंदी विषय पढ़ाती हैं। वो काफ़ी प्यार से हमें पढ़ाती हैं, और कहीं पर भी कुछ गलती हो तो वो हमें डाँटती नहीं हैं, और वो हमें काफ़ी प्यार से जो चीज़ समझ ना आए, कोई भी बच्चा उनसे ना इतराकर पूछ लेता है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी टीचर है हमारे स्कूल की, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो सर, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पे धन्यवाद सर। जी, आपका धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। आपने अपनी प्रिय शिक्षिका के गुण हमारे साथ साझा किए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज की कार्यशाला के छूटे हुए साथियों को बुलाती हूँ। तो भाई शौर्य जी, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, क्या आप उपस्थित हैं? आगे बढ़ते हुए भाई अर्चित जैन जी, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, क्या आप उपस्थित हैं? मेरी छोटी बहन इंद्री दीक्षित जी, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, क्या आप उपस्थित हैं? जी, अर्चित जैन जी, आपका स्वागत है। भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्चित जी का वीडियो भी नहीं आ रहा। अर्चित जी, आपको छूटे हुए साथियों की सूची में बाद में बुलाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन हर्मिका वर्मा जी को, जो कक्षा 8 की छात्रा है अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हर्मिका जी, लगता है वे भी हमारे बीच नहीं जुड़ पाए हैं। तो भाई अर्चित जैन जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ जो हमेशा चैट बॉक्स का मुद्दा संभालते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और आगे बढ़ने की सीख भी देते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को, जो हमारे बीच हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। जी षष्ठी दीदी, बधाइयाँ आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। झांसी उत्तर प्रदेश से जोशीली आवाज से संचालन करने वाली हमारी सृष्टि आर्या दीदी, आपको हम मिस करते हैं। आप बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, आपकी याद होती है मंच पे। तो आपको ढेर सारी एक बार पुनः बधाइयां देते हैं। आपने अपना आज का जो संचालन कला कौशल था उसका एक बार पुनः जो है लोहा मनवाया, और आपकी जो प्रस्तुति थी उसके लिए भी आपको हम
ढेर सारी आशीष और स्नेह टोकरी भर भर के शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी के 741वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि हमारा परिचर्चा विधा के रूप में मेरे प्रिय शिक्षक शिक्षिका शीर्षक से लिया गया है, उसके मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक पंत जी, जो वरिष्ठ प्रधानाचार्य हैं, और आप ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रंस एकेडमी हवलबाग अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज की अपनी उपस्थिति के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से पूरे मंच को ऊर्जामय कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, आज के अध्यक्षता का भार वहन करने वाली काव्या बिष्ट जी, जो अभी जुड़ नहीं पाई हैं किसी कारण से, और संचालन करने वाले हमारी दीदी सृष्टि आर्या जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल, झांसी, उत्तर प्रदेश। आप सभी का बहुत अभिनंदन। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में तनिषा ध्यानी जी, संजना वेदी जी, लवित नेगी जी, ओजस्वी जी, शौर्य जी, अर्चित जी, एनडी जी, मान्यता जी, हर्मिका जी, सागर मेहरा जी। अभी हमको 2-3 दोस्त ऐसे बचे हुए हैं जिनकी प्रतीक्षा है। तो दोस्तों, आज की कार्यशाला में आपने अपने बहुत ही सुंदर अनुभव साझा किए। आपने बताया कि हम जब विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमें शिक्षकों की कौन सी बातें अच्छी लगती हैं और वो हमारे लिए क्यों प्रिय हैं। किसी ने बताया कि हमको खेल खेल में कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो कोई बोलता है कि हम हमारे जो गुरुजी होते हैं, मैडम होती हैं, वो उदाहरण देकर हमें विषय वस्तु को सरल तरीके से समझाती हैं। तो ये खूबियत जो है वो हमारे प्रिय शिक्षकों में होती है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं कक्षा में तो आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों को गौर करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं और उनके कहे अनुसार अपना अभ्यास करते हैं, तो आप भी एक अच्छे विद्यार्थी, प्रिय विद्यार्थी होते हैं उनके। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम कक्षा में, विद्यालय में अध्ययन की गतिविधियों में सक्रिय सहभाग करते, हम पूरी ईमानदारी से कक्षा गतिविधियों में जुड़ते हैं, हम पूरी लगन और निष्ठा के साथ में किताबों से बातें करते हैं, कॉपियों में पेन कलम की बातचीत करवाते हैं, रबर पेन पेंसिल को कागज के पन्नों पर उकेरते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। अपनी इन्हीं चीजों के कारण हम अपना कल्पनाशीलता, तर्क शक्ति, विश्लेषण, इन चीजों पे आते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम अपना अकादमिक विकास करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एक जो प्रिय शिक्षक होते हैं वो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट भी करते हैं। तो सामान्यतः रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे, विवेकानंद जी कहते थे, उनके बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। उसमें से एक कथन ये भी है कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, जब कक्षा में हार्ट से, हैंड से और हेड से पीएच का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम मानसिक विकास के लिए काम करते हैं, हम शारीरिक विकास के लिए काम करते हैं, हम संवेगात्मक या संवेदनशीलता के विकास के लिए काम करते हैं, तो वो हमारे प्रिय शिक्षकों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। वो ऐसी अपेक्षाएं करते ही हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय पंत जी ने बहुत सारी चीजों पे संक्षिप्त में प्रकाश डाला। यदि
हम देखें तो जैसा आदरणीय आकाश सारस्वत सर कहते हैं, श्याम पलट पांडे सर कहते हैं, हमें प्राइमरी में जो हमको प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, कल हरबोला सर जो आए थे, जो वर्जीनिया अमेरिका से, वो भी ये बात साझा कर रहे थे उनके 40 साल के अनुभव में की चीजों में, कि बच्चे जो है वो शिक्षक को हमेशा याद करते हैं जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने और शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो जहां शपथ ग्रहण किया जा रहा था, तो वहां पे उन्होंने उन लोगों को इनविटेशन दिया था सबसे पहले और आगे की पंक्ति में बैठाया था जो उनके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। वो अभिभूत थे कि उनके बदौलत, उनके कारण से, उनके मार्गदर्शन से और सभी शिक्षकों का हमारे जीवन व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके कारण हम तरह तरह की योग्यताएं हासिल करते हैं। शिक्षक का, गुरु का जो ऋण होता है, उससे कोई भी व्यक्ति ऋण नहीं हो सकता। सबसे पहली जो प्रथम गुरु शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। तो हमें अपने शिक्षक का, अपने गुरु का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, उनको रिस्पॉन्स देना और समय समय पे उनकी चीजों को, उनके बताए गए निर्देशों का अपने जीवन में जहां आवश्यकता हो उसका पालन करना एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षणों में शामिल होता है। तो हमारे जैसे प्रिय शिक्षक होते हैं, वैसे हमारे प्रिय विद्यार्थी भी होते हैं। आज की कार्यशाला में आप सभी की जो प्रस्तुतियां थी वो सराहनीय। हमेशा की तरह एक उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जो निरंतर 750वें कार्यक्रम की कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, 1000वीं कड़ी पायदान पे हम आगे बढ़ रहे हैं। उनमें हर कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति का रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है। हम कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर एक वरिष्ठ अनुभवी और एक प्रेरक अनुभवकर्ता के रूप में हमारे बीच हमें प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को भी हम कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं और हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले बाल ऋषि, तपश्चर्या में लीन रहने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऑनलाइन के माध्यम से भी देखिए कमाल कर रहे हैं। वो हमारे पास में नहीं, हम कभी नहीं मिल पाते उनसे, लेकिन वो तरंगों के माध्यम से, वीडियो चैट के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमें गढ़ने की बहुत सारे कारगर उपाय करते। ये कमाल और कारीगरी उदय किरोला सर की, उसको मैं प्रणाम नमन करता हूँ और उनकी जो अभिनय प्रयास है उनको सलाम करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला सर को कोटि से वंदन, अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मंच आसीन जितने भी अभिभावक साथी हैं, मुझे आज बहुत सारे साथी दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय गंगा आर्या जी जो एक नवाचारी शिक्षक साथी हैं, उनके हर वर्ष नवाचारों के माध्यम से शिक्षक दिवस पे कोई ना कोई पुरस्कृत की जाने वाली घटनाएं होती हैं, तो हमारा मन भी जो है गौरवान्वित होता है। बाल प्रेरी का ये जो परिवार है उनको बधाइयां प्रेषित करता है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय भागवती गुसाई जी जो बहुत ही वरिष्ठ शिक्षा जगत की साथी हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, अर्चित जी, दीपा कोलोनी जी, देवरक्षिता जी, कुंदन बिस्ट जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, संजय कुमार जी, सविता वैश जी, आदरणीय सुधा भार्गव दीदी, सुमित श्रीवास्तव जी, आदरणीय सूरी भारती जी, तनिष्क आर्य जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, उमेश जोशी जी, आप चैट बॉक्स पर बने हुए हैं और पटल पर उपस्थित है। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आपका मंच से जुड़े रहना इस पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा भरता है और ताकत प्रदान करता है। आप सभी के बाल प्रेरी के प्रति जो स्नेह, जो प्रेम है और बच्चों के लिए जो आशीर्वाद है, उसको एक बार पुनः
सलाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि कहते हुए मैं सृष्टि दीदी को मंच सौंपता हूँ। सृष्टि आर्या जी, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि शुभ दीदी। रा- शुभ रात्रि सर। आपके संबोधन और प्रेरणा दोनों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब अंत में मैं मंच उन्हें सौंपती हूँ जो हमेशा हम बच्चों के लिए ये मंच आयोजित करते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास प्रतिदिन बढ़ता है। मैं मंच सौंपती हूँ श्री उदय किरौला सर जी को। जी सृष्टि जी, आपको सफल संचालन के लिए बधाई। प्रारंभ में लग रहा था कि नेट आपका काम नहीं कर रहा, लेकिन नेट ने साथ दिया। शायद आपने कहीं मोर्चा संभाला, पहले पता नहीं, या तो दूसरा मोबाइल लिया, क्या हुआ। तो बहरहाल मैं आपको बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए। और जैसा नेगी सर ने कहा कि हम आप जैसे सारे मित्रों को याद करते हैं, और आप जो हमारे पुराने साथी हैं, नए साथियों को भी एक सीख मिलती कि ऐसे बोलना चाहिए। तो मैं निवेदन करूँगा समय-समय पर आप जुड़ें, क्योंकि नए बच्चे भी सीखते हैं कैसे और अच्छा करना है। तो अ, एक बार मैं फिर छूटे हुए साथियों में कोई साथी अगर कल हों, तो अर्चित जैन जी संभवतः नहीं जुड़ पा रहे थे। अर्चित जी, क्या आप जुड़ पा रहे हैं हमसे? अर्चित जैन जी और शौर्य जी, कोई साथी अगर हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। तो लगभग सभी का नंबर आ गया, जितने साथी जुड़े हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। और बृहस्पति शुक्र हम 2 दिन छुट्टी करेंगे। शनिवार को फिर नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो एक बार जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक पंत साहब, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक भी बने हैं अभी हाल में। पत्रिका तो उनको बहुत समझ आती है, जैसे मैंने पहले बताया, अपने विद्यालय में नवाचार करते हैं। और बहुत जल्दी 5 दिन का कार्यक्रम हम उस विद्यालय में करने की सोच रहे हैं हमारे टीम के साथ ही। तो इस कार्यक्रम को समेटते हुए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस पटल पर अन्य साथियों को भी जोड़ें। जितने साथी यूट्यूब पर हमारे साथ इस यूट्यूब से देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, इसको लाइव करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। और इस पटल को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, इस पर अपने सुझाव भी देंगे। तो ज़्यादा न कहते हुए एक बार पुनः आप सभी का आभार, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहेगा। नमस्कार और शुभ रात्रि।